यस। अगला सूत्र परावर्त बेस्ड, अगला टाइप है अपना फोर्थ टाइप इक्वेशन का, m अपॉन एक्स प्लस ए प्लस n अपॉन एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। ये तो इक्वेशन का टाइप है ना। और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन, ये इसका सॉल्यूशन का फार्मूला है ना। तो जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में दो फ्रैक्शन का सम है, इन दोनों फ्रैक्शन में m अपॉन एक्स प्लस ए प्लस एन अपॉन एक्स प्लस बी, एक्स के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है। अगर वो कभी यहाँ पे कोफिशिएंट दे दे x के साथ, तो इस फॉर्म में लाने के लिए आपको वो कोफिशिएंट कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन कुछ भी ले सकते हो आप, जो कॉमन लोगे उसका डिवाइड करना पड़ेगा, और वो जो कॉमन लोगे उसको न्यूमरेटर के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही इसका जो कॉमन लोगे अगर है तो वो n के साथ उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। और अगर यहाँ बीच में प्लस की जगह माइनस का साइन आ रहा है तो उस माइनस साइन को भी n के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, है ना। उसके बाद विद साइन a b और m n की वैल्यू पुट कर देंगे हम इक्वेशन में। जैसे थ्री अपॉन एक्स माइनस टू प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये वो फॉर्म है, इट इज m अपॉन एक्स प्लस ए प्लस n अपॉन एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 फॉर्म। तो m की वैल्यू हुई 3, a की वैल्यू -2, n की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 3। तो अपना जो फार्मूला है सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। इसके अकॉर्डिंग x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ m की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 3 प्लस n की वैल्यू है 5, a की वैल्यू है -2 अपॉन m प्लस n, 3 प्लस 5। ठीक है, इसको सॉल्व कर ले। माइनस ऑफ ऊपर हो गए 3 3 जा 9 माइनस 10 अपॉन 8। तो 9 में से 10 तो माइनस का 1 अपॉन 8, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन 8। ये आपकी x की वैल्यू है ना। अब वो एडजस्ट करने वाला भी बता दूँ आपको। 5 अपॉन 2x प्लस 1 माइनस 9 अपॉन 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो देखिए अभी ये वो फॉर्म नहीं है क्योंकि इसमें x के साथ कोफिशिएंट आ रहे हैं। पहले हमें ये कोफिशिएंट कॉमन लेने पड़ेंगे और उनको न्यूमरेटर के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, और ये माइनस साइन भी इस n के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। तो ये 5 अपॉन, ये इसका 2 कॉमन लिया, तो 2 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा x प्लस 1 अपॉन 2, जिसमें नहीं है वो 2 उसमें डिवाइड। भाई कि जो कॉमन लेते हैं उसका मीनिंग ही ये होता है कि अंदर डिवाइड करते हुए चले, तो x और यहाँ पे 1 अपॉन 2। ठीक है ना।
ये प्लस, ये माइनस का 9 अपॉन, इसमें 3 कॉमन, अंदर बचा x माइनस 4/3। अब ये इसमें तो 3 3 या 9 कैंसिल हो रहा है ना, और इसमें ये 2 5 के साथ एडजस्ट करेंगे, ऊपर 5/2 कर दो, तो 5/2 पलट के वो नीचे ही आएगा, है ना। नीचे x प्लस 1/2 प्लस माइनस का 3 अपॉन x माइनस 4/3। अब ये उस फॉर्म में आई है ये इक्वेशन, है ना, इक्वल्स टू 0। इट इज m/x प्लस a प्लस n अपॉन x प्लस b इक्वल्स टू 0 फॉर्म। देयरफॉर a की वैल्यू हुई आपकी 5/2, सॉरी m की वैल्यू 5/2, a की वैल्यू 1/2, n की वैल्यू -3, और b की वैल्यू -4/3। अब सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ mb प्लस na अपॉन m प्लस n के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करेंगे, यही पास में पुट कर देते हैं। x इज इक्वल टू माइनस ऑफ m की वैल्यू 5/2, b की वैल्यू -4/3 प्लस n की वैल्यू -3 और a की वैल्यू 1/2 अपॉन m प्लस n 5/2 -3। इसको सॉल्व करें, इसमें देखें हम 2 2 जा 4 कैंसिल हो रहा है, ऊपर बचा माइनस का 5/10 3 -10/3, ये भी प्लस इंटू माइनस माइनस हो रहा है, -3/2 अपॉन नीचे 5/2 -3। तो एलसीएम ऊपर भी लेना पड़ेगा आपको, नीचे भी एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना, बाहर माइनस भी चल रहा है, माइनस ऊपर वालों का एलसीएम आ रहा है 6, 3 2 जा 6 -20, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, अपॉन में एलसीएम आ रहा है 2, 2 1 जा 2 तो 5 1 जा 5, माइनस 1 2 जा 3 2 जा 6, माइनस ऑफ ऊपर बच रहा है -29/6 और नीचे बच रहा है माइनस का 1/2। तो ये तो माइनस से माइनस कैंसिल। अब नीचे वाली फ्रैक्शन को आप रेसिप्रोकल करोगे, 29/6 इंटू 2/1, तो 2 3 जा 6, तो ये आंसर आया आपका -29/6। इस तरह से एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। एक्सरसाइज के अगले 2 क्वेश्चन इसी टाइप में है ना। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, जिसमें 7 वाला तो बस केवल उसमें माइनस एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। 7th क्वेश्चन में तो केवल इसका ये जो माइनस आ रहा है फ्रैक्शंस के बीच में, इसको -2 करना पड़ेगा, है ना। 8th वाले में इसमें 2 कॉमन लेना पड़ेगा, इसमें 3 कॉमन लेना पड़ेगा और माइनस भी एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये होमवर्क में जाते जा रहे हैं आप, है ना, लास्ट में और लिखवा। अब अपने अगला जो टॉपिक आएगा वो सूत्र शून्य साम, अब सेकंड टाइप की आ रही है, सूत्र
शून्य साम्य समुच्चय आधारित। एप्लीकेशन इसमें आएंगी आपकी 6 टाइप की इक्वेशनें आएंगी, है ना, और उनका सॉल्यूशन का फार्मूला आएगा। तो उसमें आपका पहला टाइप आ रहा है, फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप में आपके है कि अगर किसी इक्वेशन के ईच टर्म में, दोनों पक्षों में, हर पद में x कॉमन हो या x का कोई पॉलिनोमियल कॉमन हो, x कॉमन हो या x का कोई पॉलिनोमियल कॉमन हो, तो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है 0, x इज इक्वल्स टू 0। और अगर पॉलिनोमियल कॉमन है तो उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट करके आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये है यदि समीकरण के प्रत्येक पद में x कॉमन हो तो हल x बराबर 0 होता है, और यदि x का बहुपद कॉमन हो तो उस बहुपद को, बहुपद फॉर पॉलिनोमियल, उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट करके सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ। 12x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 4x प्लस 5x। यहाँ देखो LHS RHS सारी टर्म में, कितनी टर्म, 1 2, इधर भी 2 टर्म है, सब टर्म में आपका x कॉमन आ रहा है ना, प्रत्येक पद में x कॉमन है, ईच टर्म में x कॉमन है, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 0। आंसर, बस डायरेक्ट आंसर ही लिख रहा है ना, ठीक है। उसका कारण हमें भी मालूम है कि भाई सारी x की टर्म में सबको एक तरफ लाओगे, जो भी ऐड सब्ट्रैक्ट होके केवल x का एक टर्म बचेगी, इक्वल टू 0 चलेगा, फिर वो कोफिशिएंट अपोन में जाएगा, 0 के अपोन में जाके 0 हो जाएगा वो, तो 0 इसलिए आता है ना। और देखो अगर x की बजाय कोई पॉलिनोमियल कॉमन हो, जैसे ये इसको सॉल्व करना है, तो इसकी ईच टर्म, 3 टर्म है, 2 टर्म इधर है, 1 टर्म उधर है ना, तीनों टर्म में x प्लस 1 कॉमन है ना, ईच टर्म में x प्लस 1 कॉमन,
देयरफॉर x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करो, तो x इज इक्वल्स टू -1, ये आपका, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर x कॉमन हो तो x इज इक्वल्स टू 0 आंसर आएगा, डायरेक्ट लिखोगे, और अगर पॉलिनोमियल कॉमन हो तो पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट करने से आंसर आ जाएगा आपका, है ना। तो ये है आपका शून्य साम में आधारित अनुप्रयोग फर्स्ट, है ना, एप्लीकेशन फर्स्ट। इस पे बेस्ड क्वेश्चन है आपका, एक तो 10th है और एक 12th है। 10th वाले क्वेश्चन में ये देखो, ईच टर्म में x माइनस 1 कॉमन है, तो x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करके आंसर निकालोगे, तो x इज इक्वल्स टू 1 आएगा। और ये 12th क्वेश्चन में आपका ईच टर्म में x कॉमन आ रहा है, इसलिए इसका आंसर x इज इक्वल्स टू 0 आएगा, है ना। तो 10th और 12th ये इस टाइप में है, फर्स्ट टाइप, ठीक है। अब सेकेंड टाइप पे आते हैं।